वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। 26 फरवरी 2019 को जब 12 मिराज फाइटर जेट ने एलओसी को क्रॉस किया तब उनका टारगेट सिर्फ एक ही था और वो था बालाकोट स्थित जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर को अपने स्पाइस बम से डिस्ट्रॉय करके सीआरपीएफ के 46 सोल्जर की हत्या का बदला लेना। और ये काम इंडियन एयरफोर्स ने सक्सेसफुली किया भी। 1971 के बाद ये पहला मौका था जब इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के एयर स्पेस में एंटर करके अपने दिए हुए मिशन को कंप्लीट किया था। हालांकि पाकिस्तान ने इंडियन एयरफोर्स द्वारा डिस्ट्रॉय किए गए टेररिस्ट कैंप के एग्जिस्टेंस को ना मान के इसे अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट करार दिया। और ठीक एक दिन बाद 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान ने भी अपने कुछ F-16, JF-17 और मिराज थर्ड जैसे फाइटर जेट को इंडिया के एक Su-30 MKI को जो एक इम्पोर्टेंट एसेट्स को प्रोटेक्ट कर रहा था उसको टारगेट करने का अटेम्प्ट किया। पाकिस्तानी एयरफोर्स का मानना था कि अगर इंडियन एयरफोर्स के मेन फाइटर जेट को मार गिराते हैं तो इससे इंडियन एयरफोर्स का मोरल टूट जाएगा और पाकिस्तान एयरफोर्स अपने आप को इंडियन एयरफोर्स से सुपीरियर साबित कर लेगी। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने पूरी प्लानिंग के साथ अपने मिशन को अंजाम देना शुरू भी कर दिया था जब उसके F-16 ने 4 से 5 AIM-120C5 मिसाइल को इंडियन Su-30 MKI को निशाना बना के फायर कर दिया। हालांकि इंडियन Su-30 MKI के पायलट ने अपना पूरा एक्सपीरियंस और Su-30 MKI जेट की काबिलियत का यूज करते हुए F-16 द्वारा फायर की गई मिसाइल को अपने काउंटर मेजर द्वारा बेकार कर दिया। F-16 द्वारा जब मिसाइल को फायर किया जा रहा था तब उसको आभास भी नहीं था कि कैसे कम ऊंचाई पे उड़ते हुए दो MiG-21 फाइटर जेट उनके काफी करीब आ चुके थे। और जब उनको इसका आभास हुआ तब F-16 ने तुरंत रिट्रीट करके अपने एयर स्पेस में वापस जाने लगे। और इसके बाद जो हुआ वो केवल इंडिया ही ने नहीं बल्कि पूरे विश्व को मालूम चल गया कि कैसे एक थर्ड जनरेशन फाइटर जेट MiG-21 ने पाकिस्तान एयर स्पेस में घुसकर अपने से ज्यादा एडवांस और पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग F-16 को मार गिराया। और खुद इसकी पुष्टि बाय मिस्टेक ISPR के मेजर जनरल आसिफ गफूर ने अपनी रिपोर्ट में बताया। हालांकि बाद में रीट्वीट करके अपनी रिपोर्ट को ही गलत साबित कर दिया। खैर, इस मुद्दे पे फिर कभी आपसे बात होगी, लेकिन जो पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कैसे इंडियन Su-30 MKI के पास उस समय लॉन्ग रेंज की मिसाइल नहीं थी जिसके दम पे वो काउंटर अटैक कर सकता था और कैसे पाकिस्तान के अवॉक्स ने पाकिस्तान के एयर स्पेस में घुसाए MiG-21 का सिग्नल जैम कर दिया जिसके कारण वो ना तो कोई इंस्ट्रक्शन ले पा रहा था और ना ही कोई हेल्प मांग पा रहा था क्योंकि पाकिस्तान का रडार, सेंसर, अवॉक्स इंडियन रडार और अवॉक्स से काफी ज्यादा अपडेट था। 2019 में हुए इस इंसिडेंट ने इंडियन एयरफोर्स के कम्युनिकेशन सिस्टम की पोल खोल दी थी और उसी के बाद इंडियन एयरफोर्स ने सेल्फ एग्जामिन करते हुए हर उस फील्ड में अपने आप को अपग्रेड किया और उसने हेल्प मांगी DRDO से और DRDO ने भी सिचुएशन को समझते हुए लॉन्ग रेंज की मिसाइल अस्त्रा मार्क सेकेंड जिसकी रेंज 160 से 180 किलोमीटर तक है तथा अस्त्रा मार्क थर्ड जो कि 350 किलोमीटर तक किसी भी फोर्स मल्टीप्लायर प्लेटफॉर्म जैसे अवॉक्स, रिफ्यूल टैंकर को मार गिरा सकता है का डेवलपमेंट स्टार्ट किया और साथ ही साथ नए तरीके के कम्युनिकेशन सिस्टम से अपनी एयरफोर्स को लैस किया ताकि भविष्य में फिर से कोई इंडियन जेट का सिग्नल को जैम ना कर सके। और अब फिर से अगर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने कोई हिमाकत करी तो इस बार का रिजल्ट और अधिक लीथल होगा। इंडियन गवर्नमेंट लगातार अपनी तीनों सेनाओं का मॉडर्नाइजेशन तेजी से करती जा रही है। जहां इंडियन नेवी के लिए नए और अपग्रेडेड बैटलशिप का निर्माण करवा रही है तो दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स की ताकत को एडवांस फाइटर जेट को शामिल करके बढ़ा रही है तो वहीं इंडियन आर्मी को एडवांस इक्विपमेंट से लैस भी करवा रही है। 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने महिंद्रा डिफेंस सिस्टम से 1300 आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल ALSV को डिलीवर करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जो महिंद्रा कंपनी को 4 साल के अंदर इंडियन आर्मी को देना है। महिंद्रा ALSV एक इंडिजिनियसली डेवलप्ड आर्मर्ड व्हीकल है जिसको मुख्य रूप से सोल्जर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बनाया गया है। महिंद्रा ALSV इतना मजबूत है कि ये आसानी से 7.62 mm की बुलेट को रोक सकता है और इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी पेलोड कैपेसिटी है जो कि 1000 किलो तक है
और इसी खासियत के चलते इंडियन आर्मी ने 50 ALSV को 81 mm कैलिबर मोटार कैरियर का भी ऑर्डर दिया था। अब इंडियन आर्मी इस ALSV के एक नए वेरिएंट को डेवलप करने पे एक प्राइवेट कंपनी से बातचीत चल रही है। इंडियन आर्मी अपने ALSV की फ्लीट में से कुछ व्हीकल में लॉइटरिंग मुनीशन सिस्टम को ऐड करके इसकी फायर पावर को बढ़ाना चाह रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि लॉइटरिंग मुनीशन को कामिकाज़ी ड्रोन भी कहते हैं, जो दूर बैठ के जब अपने टारगेट पे फायर किए जाते हैं तब ये ड्रोन अपने AI का यूज करके सबसे पहले अपने टारगेट के आसपास घूम के ये कंफर्म करते हैं कि उसमें फीड किया हुआ डेटा उसके असाइन किए गए टारगेट से मैच कर रहा है कि नहीं, और कंफर्मेशन हो जाने के बाद वो अपने टारगेट के ऊपर गिर के ब्लास्ट हो जाता है और इससे टारगेट और ड्रोन दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। और अगर उसको अपना टारगेट नहीं मिलता है तो अपने मिशन को अबॉर्ट भी कर सकता है। इंडियन आर्मी हर एक LSV में 4 कैनिस्टर लॉन्च लॉइटरिंग मुनीशन को चाह रही है और वो इनका यूज सर्विलांस और कामिकाजे दोनों पर्पज से करना चाह रही है। इंडियन आर्मी के अनुसार वो इनका यूज जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख के एरिया में भी करने की योजना है। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।